पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास घूर्णन गति। जो घूर्णन गति होती है उसको क्या कहते हैं हम? दैनिक गति। घूर्णन गति इम्पोर्टेंट है कि घूर्णन गति होती है उसको दूसरा नाम कहते हैं दैनिक गति कहते हैं या परिभ्रमण। घूर्णन गति का नाम क्या है? हमें दैनिक गति भी कह सकते हैं, परिभ्रमण भी कह सकते हैं। जो दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? जो पृथ्वी की दो गति होती है, तो जो दो गति है पृथ्वी की, घूर्णन है और परिक्रमण है। परिक्रमण है वार्षिक गति, घूर्णन है दैनिक गति। और दिन रात होने का कारण होता है घूर्णन गति के कारण। जो दिन रात हो रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही, घूर्णन कर रही, तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है पृथ्वी की, तो किस गति के कारण? परिक्रमण। परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि जो घूर्णन गति है परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण में डिफरेंस है। यहाँ पर है परिक्रमण है, यहाँ पर है परिभ्रमण। तो क्लियर कि घूर्णन गति होगी, दिन रात होते हैं इसके कारण। मौसम परिवर्तन वार्षिक गति, परिक्रमण। अब घूर्णन क्या है? घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं या मौसम परिवर्तन। यानी जो मौसम परिवर्तन होता है वार्षिक गति होती है, परिक्रमण होता है। एक ही नाम से इसके अदर नाम है परिक्रमण के ही। घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में हम डिस्कस कर सके हैं, यहाँ पर पॉइंट क्लियर कर सकें कि घूर्णन गति को अदर नाम क्या है। और इसी प्रकार परिक्रमण, दिन रात किसके कारण होते हैं, मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर हो गए हैं पॉइंट। अब देखते हैं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा। जो पृथ्वी है उसका अक्ष है कैसा होता है? पृथ्वी का अक्ष कैसा होता है? एक काल्पनिक होता है। जो पृथ्वी है हमारे पास इस तरह तो होती है, अंडाकार की होती है, गोलाकार। जो पृथ्वी होगी, पृथ्वी को जो बीचों बीच भाग में बांट रही होगी वो भूमध्य वर्त कह दो, रेखा कह दो, एक ही बात है। पृथ्वी के एक ध्रुव होगा उत्तर ध्रुव, एक होगा दक्षिण ध्रुव। जो पृथ्वी है हमारे पास कितने एंगल पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री एंगल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पृथ्वी है हमारे पास, पृथ्वी कितने डिग्री एंगल या कोण पर झुकी होती है? तो पृथ्वी कितने एंगल डिग्री के कोण पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितने एंगल है कोण बनाती है? जो पृथ्वी कोण बनाती है कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कोण की बात करें 66 डिग्री। तो उसमें डिफरेंस रहता है कि पृथ्वी कोण कितने डिग्री पर बनाती है और झुकी हुई कितने पर होती है। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि 23.5 डिग्री पर झुकी होती है और 66.5 डिग्री पर कोण बनाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। प्रदीप्ति वर्त, ग्लोब पर वह वर्त जो दिन रात को विभाजित करता है। जो दिन और रात को क्या करता है हमारे पास? विभाजित करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो पृथ्वी है ना, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेते हैं? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। अगर ये नहीं दे रखा तो लगभग हम कितने मान सकते हैं? 24 घंटे, लगभग 24 घंटे। यदि हमारे पास 24 घंटे ना हो, स्टैंडर्ड रूम में दे रखा हो, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, पहले ऑप्शन देखेंगे उसके बाद नहीं होगा तो लगभग 24 घंटे 25 26, तो जो ऑप्शन होगा हमारे पास 24 होगा या ये होगा। दोनों में से जो उनका भी ऑप्शन होगा पहले पर हम देंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को प्रेफरेंस। अब हमारे पास होगा 23.5 डिग्री। अब हमारे पास होगी कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है। पृथ्वी को तीन भागों में जो मध्य लाइन है बीचों बीच भाग में बांटती है। जो 0 डिग्री रेखा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? हम भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी थी, अब पृथ्वी को हमने देख लिया कि जो पृथ्वी थी हमारे पास इस तरह से डिवाइड हो रही थी। यहाँ पर देखते हैं, ऐसा करते हुए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो कर्क रेखा है, अगर यदि जो पृथ्वी का 23.5 डिग्री भाग 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या कहलाएगी? कर्क रेखा होगी। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं।
मकर रेखा होगी 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ की बात करेगा तो हमारे पास मकर रेखा होगी। 23.5 डिग्री साउथ में आ जाएंगे तो मकर रेखा होगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगी तो कर्क रेखा होगी, और 0 डिग्री होगी तो भूमध्य रेखा होगी। अब हमारे पास है जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, जो कर्क रेखा है क्या होती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा क्या होती है, हम कह सकते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कितने राज्यों से गुजरने वाले, यानी 8 राज्यों से गुजरने वाली रेखा जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखना है कि हमें जो कर्क रेखा है वो हमारे पास भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा। 8 राज्य हो गए हमारे पास। ये हमें क्लियर होना चाहिए 8 के 8 राज्यों का नाम। तो ऑप्शन में क्या पूछेगा, या तो यही आ जाएगा हमारे पास कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में एक राज्य होगा, इनमें से 8 में से एक राज्य होगा हमारे पास, तो उसका टिक कर देंगे जो इनमें से होगा 8 के 8 में से। यदि ये आ जाए प्रश्न कि कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो जब नहीं गुजरती तो उसका मतलब इनमें से 3 देगा, एक ऐसा होगा जिससे नहीं गुजरेगी। इसलिए 8 के 8 में याद करना जरूरी है। घूर्णन क्या है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य की ओर नहीं है वहाँ पर रात होती है, दूर वाला भाग रात। अब इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास सूर्य जो सूर्य के तरफ होगा, यानी सूर्य की नज़दीक की ओर होगा, यानी सूर्य की साइड होगा, नज़दीक कह सकते हैं इसकी साइड सूर्य की। तो इस भाग में जो पृथ्वी का भाग सूर्य की ओर होगा तो यहाँ दिन होगा। जो सूर्य की तरफ नहीं होगा दूसरी साइड, तो वहाँ पर रात होगी। अब यदि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, तो यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो ये स्थिति, जब पृथ्वी घूर्णन नहीं करने की तो क्या होगा, तो पृथ्वी यहाँ पर एक इस साइड में, तो देखते आगे क्लियर करते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। इसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पृथ्वी की दूसरी गति है, परिक्रमण क्या होता है, इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दूसरी वीडियो में इन पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है।